हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम। देखिए, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने क्या कहा था, बैंकर्स एल्गोरिदम कहा था। तो वहाँ पे जो हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया था, 2 डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किए थे। एक हमारे पास एम था और एक एन था। जो डेटा स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे यूज़ किए थे एम एंड एन, वो डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देखिए, समझ लीजिए डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी देखेंगे, फिर एलोकेशन देखेंगे और क्या देखेंगे, रिक्वेस्ट। देखिए, एम और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, एम रिप्रेजेंट कर रहा था आपका नंबर ऑफ रिसोर्सेज को, और एन जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। तो वहाँ यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। अवेलेबल ऑफ एम, कि हमारे पास अवेलेबल कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, एलोकेट हमने एन प्रोसेस है, एन प्रोसेस को कितने रिसोर्स हमने एलोकेट करा दिए। फिर रिक्वेस्ट पी प्रोसेस है, सपोज करिए एन प्रोसेस कह दीजिए, एन प्रोसेस हैं, वो रिक्वेस्ट कितने रिसोर्सेज के लिए कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे वर्क इक्वल टू अवेलेबल। ठीक, वर्क इक्वल टू अवेलेबल। फिर क्या करेंगे, कोई आई फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से, जितने भी आपके पास प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस में से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास कोई ऐसे आई फाइंड आउट करेंगे, आगे देखेंगे। फिर क्या करेंगे, इफ़ एलोकेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, अगर एलोकेशन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मीनिंग क्या है, हमने कोई भी रिसोर्स एलोकेट नहीं कराया प्रोसेस को, तो क्या इसका मीनिंग क्या है कि फिनिश की वैल्यू ट्रू है। मीन्स हमें एलोकेट नहीं कराया, इसका मीनिंग क्या है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कोई वर्क नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स क्या करेंगे, फिनिश की वैल्यू क्या कर देंगे, हम फॉल्स करा देंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए, कोई आई फाइंड आउट करेंगे हम, क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए उस आई के लिए, कि फिनिश की वैल्यू तो फॉल्स होनी चाहिए, और रिक्वेस्ट की जो रिक्वेस्ट है हमारी वो लेस देन किससे होनी चाहिए, वर्क से। पहली चीज़ कि फिनिश इक्वल टू फॉल्स एंड रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू वर्क। फिर जब हमें आई मिल गया, कोई ऐसा आई जो इन कंडीशन को फिल कर रहा है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे हम चेक करेंगे, अगर फिनिश की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू ट्रू आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सिस्टम हमारा डेडलॉक में है, अदरवाइज क्या है, सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर क्या करेंगे हम आई की वैल्यू पे कि वर्क क्या हो रहा है हमारा, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। फिर फिनिश की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे, फिर अगेन हम रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 2 पे। इसको बेटर वे में हम समझ लेते हैं, जो गिवन ग्राफ है हमारा, इससे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये गिवन ग्राफ है, इसमें आपसे पूछा है जो गिवन ग्राफ है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में, मीन्स इसमें डेडलॉक है या फिर डेडलॉक फ्री सिस्टम है। तो हम देखिए, ओनली क्वेश्चन ये गिवन है। अब इससे हम कैसे मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अवेलेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अवेलेबल क्या, अवेलेबल एम है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, नंबर ऑफ रिसोर्सेज को। तो सपोज करिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं यहाँ पे, 3 रिसोर्सेज है, R1 R2 एंड R3। देखिए, R1 रिसोर्स के कितने अवेलेबल, कितने हैं हमारा, R1 के कितने इंस्टेंस अवेलेबल हैं, कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो 0। R2 के कितने इंस्टेंस अवेलेबल है, कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, एलोकेटेड है सारे के सारे, 0। R3 के कितने इंस्टेंस अवेलेबल है, 2 इंस्टेंस थे, 2 के 2 क्या है हमारे, एलोकेटेड है, 0। क्लियर, अवेलेबिलिटी आ गई हमारे पास। उसके बाद एलोकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, P1 ने कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट किए हुए हैं, P1 ने ओनली 1 रिसोर्स एलोकेट किया हुआ है, कौन सा, R1। ठीक, तो P1 ने R1 रिसोर्स को एलोकेट किया हुआ है, सिंगल इंस्टेंस को। ठीक, देखिए जो रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ प्रोसेस को, P1 प्रोसेस, ये P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, P4 प्रोसेस। ठीक, फर्स्ट रो P1 के लिए है, सेकेंड रो P2 के लिए, थर्ड रो P3 के लिए एंड फोर्थ रो P4 के लिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए, P1 ने कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट किए हुए हैं, ओनली P1 ने R1 को एलोकेट किया हुआ है। ठीक, P2 की बात कर लेते हैं। देखिए, P2 ने कौन सा रिसोर्स एलोकेट किया हुआ है, R2। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, R2 की वैल्यू 1 आ गई, 1 इंस्टेंस एलोकेट किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट P3 की बात कर लेते हैं। P3 एरिया कहाँ पे, P3 ने कौन सा रिसोर्स एलोकेट किया हुआ है, P3 ने R3 को एलोकेट किया हुआ है। तो R1 0, R2 0 और R3 की वैल्यू क्या आएगी, सिंगल इंस्टेंस, R3 का कौन सा सिंगल इंस्टेंस इसने क्या किया, एलोकेट किया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 1। फिर P4 की बात कर लेते हैं। P4 प्रोसेस ये रहा, P4 ने कौन कौन से रिसोर्स को एलोकेट किया हुआ है। देखिए, P4 ने R1 का तो कोई नहीं किया, R1 का कोई नहीं है, R2 का कोई नहीं है,
R3 का 1 इंस्टेंस एलोकेट किया हुआ है, तो R3 का 1 इंस्टेंस एलोकेट किया हुआ है, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गया एलोकेशन। सिमिलर यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए P1 रिक्वेस्ट कहाँ पे कर रहा है, ये P1 प्रोसेस है। P1 किस किस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, देखिए P1 ये रहा, P1 किसे रिक्वेस्ट कर रहा है, एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को और एक रिक्वेस्ट कर रहा है R3 को। कितने इंस्टेंस की, 1 इंस्टेंस की। तो एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है हमारा R2 को 1 इंस्टेंस के लिए और एक रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए 1 इंस्टेंस के लिए। क्लियर। अब P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 प्रोसेस है। P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, देखिए P2 कहाँ पे हमारा, P2 ये रहा। P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ओनली R3 को। तो R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मीन्स बाकी को वैल्यू 0 आ गई। फिर उसके बाद P3 की बात कर लेते हैं। P3 प्रोसेस किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, देखिए P3 प्रोसेस कहाँ पे, ये रहा। P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, तो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी क्या कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वैल्यू 0 आ गई। फिर P4 प्रोसेस की बात कर लेते हैं। P4 प्रोसेस किसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये प्रोसेस P4 किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मीन्स वैल्यू क्या आ गई, सारी की सारी 0 आ गई। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये आ गई आपके पास रिक्वेस्ट, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने अवेलेबल फाइंड आउट किया, देन एलोकेशन फाइंड आउट किया, देन हमने रिक्वेस्ट फाइंड आउट कर ली। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, अवेलेबल, एलोकेशन, रिक्वेस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हमारा फाइंड आउट हो गया। अब फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि हम वर्क को इनिशियलाइज करेंगे किससे, अवेलेबल से। तो वर्क इक्वल टू अवेलेबल, अवेलेबल क्या था हमारे पास, अवेलेबिलिटी इक्वल टू आ रही है 0 0 0, तो ये आ गया हमारे पास वर्क। क्लियर, स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब कोई ऐसा आई फाइंड आउट करेंगे, देख लेते हैं, जिसमें कंडीशन क्या हो रही हो कि फिनिश की जो वैल्यू है वो क्या हो रही हो, फॉल्स हो रही हो। अब देख लेते हैं, देखिए ये फिनिश, अगर मैं इसको कहूँ 1 2 3 4, ये आई है सपोज करिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फिनिश की वैल्यू कहाँ कहाँ पे फॉल्स है। देखिए 1 पे भी फॉल्स है, 2 पे भी फॉल्स है, 3 पे भी फॉल्स है और 4 पे भी फॉल्स है। तो ये तो हो गया हमारा कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे आ रहे थे ना, एल्स पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखा हमने कहाँ कहाँ पे फॉल्स, फिनिश की वैल्यू फॉल्स है, अभी सारे के सारे फॉल्स है। उसके बाद क्या करेंगे, अब चेक करेंगे सेकंड रिक्वेस्ट, सेकंड जो कंडीशन है कि रिक्वेस्ट ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू वर्क। अब देखिए रिक्वेस्ट कहाँ पे है, रिक्वेस्ट हमारी ये रही, रिक्वेस्ट मैट्रिक्स ये रही और वर्क ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए रिक्वेस्ट कहाँ पे, ये रही। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू वर्क। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, वर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, वर्क है हमारे पास 0 0 0। ठीक, अब ये जो है वर्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो नहीं है, क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या आ रही है 0 1 1, ये तो ग्रेटर देन आ गई। P2 के लिए भी नहीं है, ये भी ग्रेटर देन आ गई। P3 के लिए भी नहीं है, ग्रेटर देन आ गई। P4 के लिए क्या है, कंडीशन ट्रू हो रही है, मीन्स रिक्वेस्ट 0 0 0, मीन्स P4 प्रोसेस के लिए क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू हो रही है मीन्स आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई की वैल्यू, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। देखिए P4 आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई इक्वल टू 4 आ गया। जब आई की वैल्यू 4 आ गई मीन्स अब क्या करेंगे हम, फिनिश इक्वल, ये यहाँ पे आ गए, फिनिश इक्वल टू फॉल्स आ गया, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, मीन्स क्या करेंगे हम, आई हमें मिल गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे थर्ड स्टेप पे, क्या करेंगे, अब इसको अपडेट कराएंगे। अपडेट क्या कराएंगे हम, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई। तो वर्क की वैल्यू अब देखिए क्या हो जाएगी, वर्क क्या था, वर्क इक्वल टू है हमारे पास 0 0 0 0 0 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये अपडेट होकर हो जाएगी 0 0 0 प्लस वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, मीन्स ये वैल्यू अपडेट होगी हमारे पास, मीन्स 0 0 0 प्लस 0 0 1। क्लियर है। तो वर्क आ गया, न्यू वर्क आ गया हमारे पास 0 0 0 1। क्लियर है। तो ये आ गया न्यू वर्क। ठीक, अब वर्क की वैल्यू क्या मिल गई हमें, वर्क इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 0 1। क्लियर है। मीन्स जो हमारे पास अवेलेबिलिटी आ गई, R1 के 0 इंस्टेंस अवेलेबल है, R2 के 0 इंस्टेंस और R3 के 1 इंस्टेंस अवेलेबल है। क्लियर।
मीन्स अब क्या करेंगे उसके बाद, ये तो हो गया, और फिनिश की वैल्यू क्या करेंगे हम, ट्रू कर देंगे। तो क्या है, कौन सी, 4 पे हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी ट्रू। क्लियर, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी ट्रू। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, फिर से अगेन कोई वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करेंगे जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फिनिश इक्वल टू फॉल्स। कहाँ कहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, 3 में फॉल्स है, ठीक। उसके बाद क्या, रिक्वेस्ट ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू वर्क। देख लेते हैं रिक्वेस्ट क्या कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए रिक्वेस्ट ये तो हो गया कंप्लीट, अब ये तो हो गया। अब देखिए रिक्वेस्ट, एक तो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 रिक्वेस्ट कर रहा है, P3। इस कंडीशन को कौन सा फुलफिल कर रहा है, देखिए ये तो वैल्यू ग्रेटर देन हो रही है। क्या थी हमारी कंडीशन, क्या होनी चाहिए कि रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू वर्क। तो रिक्वेस्ट देखिए 0 1 1, यहाँ पे क्या आ रही है, अगर P1 की बात करें तो रिक्वेस्ट क्या आ रही है 0 0 1 0 1 1 सॉरी 0 1 1 लेस देन और इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, वर्क। वर्क आ रहा है हमारे पास 0 0 1। तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मीन्स क्या होगा, ये वेट करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे, P2 के लिए। P2 पे क्या आ रहा है, P2 के लिए कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास 0 0 1 लेस देन और इक्वल टू वर्क। क्या है हमारे पास, वर्क ये रहा 0 0 1। कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन हमारी है ट्रू। ट्रू हो रही है तो क्या मिल गया हमें, आई मिल गई। आई जब मिल गया तो हमें क्या होगा, आई जब मिल गया तो उस आई के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे। क्या आई की क्या वैल्यू मिली, आई इक्वल टू मिल गया हमें यहाँ पे 3। आई की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे आई इक्वल टू 3। क्लियर, आई की वैल्यू 3 मिल गई तो क्या करेंगे उसके बाद, वर्क हम अपडेट कर देंगे। वर्क इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, वर्क क्या है, प्रीवियस वर्क ये रहा प्लस एलोकेशन। और एलोकेशन की वैल्यू क्या है, देखिए एलोकेशन इक्वल टू क्या होगा 3। 3 कहाँ पे, ये रहा। तो क्या जाएगा हमारे पास, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। रिक्वेस्ट सॉरी, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 3 2 आ रही है। देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आई की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो 2 के लिए क्या आ गया, अपडेट हो जाएगा वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। और एलोकेशन की वैल्यू क्या है 2 पे, एलोकेशन की वैल्यू 2 पे ये है 0 1 0 प्लस 0 1 0। अपडेट होके वैल्यू क्या जाएगी वर्क की न्यू वैल्यू आ गई 0 1 1। क्लियर है, 0 1 1। तो ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास वर्क की। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिनिश इक्वल टू फिनिश ऑफ आई इक्वल टू ट्रू। मीन्स अब किसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, आई इक्वल टू 2 पे। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ट्रू आ गई। क्लियर है, ये ट्रू हो गई। फिर क्या करेंगे, अगेन स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, हम चेक करेंगे फिर से कि आई ऐसा कोई है जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। आई इक्वल टू, एक तो फिनिश इक्वल टू फॉल्स आना चाहिए। तो फॉल्स कहाँ कहाँ पे है हमारा, एक तो फॉल्स यहाँ पे P1 पे और एक फॉल्स कहाँ पे P3 पे। कंडीशन देख लेते हैं क्या फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। तो फॉल्स आ गया। फिर रिक्वेस्ट ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू वर्क। रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास, देखिए रिक्वेस्ट कौन कौन सी बची है हमारे पास, एक तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमारे पास एक तो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है और एक रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे पास P3। अब कंडीशन चेक करा लेते हैं हम, कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए पहले ये चेक करा लेते हैं, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है 0 1 1। ये लेस देन है किससे, वर्क से। वर्क कितना है हमारे पास, वर्क अपडेट किया हमने अभी, वर्क अपडेट किया है वर्क की वैल्यू आ रही है 0 1 1। क्लियर है, 0 1 1। तो कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास, ट्रू आ रही है। और जब कंडीशन ट्रू आ रही है तो क्या करेंगे हम, वैल्यू को अपडेट करा देंगे। और वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या होगी, कंडीशन ट्रू आ रही है, और कंडीशन ट्रू आ रही है तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क प्लस एलोकेशन। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा, ये था प्रीवियस वर्क, और अब एलोकेशन क्या आएगा किसके, ये कहाँ कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये फुलफिल हो रही है P1 के लिए। मीन्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई इक्वल टू 1। और 1 पे क्या वैल्यू आ रही है हमारी, 1 पे वैल्यू आ रही है ये, ठीक। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन 1 0 0। न्यू वैल्यू क्या आ गई 1 1 1। क्लियर है, ये न्यू वर्क आ गया आपका।
न्यू वर्क आ गया आपके पास 111। क्लियर। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम, फिनिश आई इक्वल टू ट्रू, फिनिश की वैल्यू क्या हो जाएगी अब ट्रू, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। अब उसके बाद अगेन कहाँ पे जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे हम। स्टेप 2 पे फिर से वही चेक करेंगे हम कि फिनिश इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, कहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे। ठीक। फिर रिक्वेस्ट ऑफ आई, रिक्वेस्ट ऑफ आई मीन्स देखिए रिक्वेस्ट कहाँ पे, यहाँ पे, मीन्स आई की वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 3, आई की वैल्यू 3 चेक कर लेते हैं हम, आई इक्वल टू 3 पे, कि रिक्वेस्ट ऑफ आई मीन्स रिक्वेस्ट क्या 3 पे 100 100 लेस देन और इक्वल टू वर्क, वर्क क्या है हमारे पास, वर्क की वैल्यू है 111। कंडीशन क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो क्या करेंगे हम, कहाँ पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे क्या करेंगे हम, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। तो वर्क की वैल्यू क्या जाएगी, न्यू वर्क इक्वल टू प्रीवियस वर्क क्या था 111 प्लस एलोकेशन क्या है हमारा 3 पे 001 001। क्लियर। तो अपडेट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2। क्लियर है। मीन्स वर्क 1 इंस्टेंस ऑफ R1, 1 इंस्टेंस ऑफ R1 R2 और 2 इंस्टेंस ऑफ R3 अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर है। तो ये आ गई हमारे पास वर्क की वैल्यू, न्यू वर्क आ गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे, फिनिश ऑफ आई इक्वल टू ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी ट्रू हो गई। जब ये वैल्यू ट्रू हो गई फिर क्या करेंगे, अगेन स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, क्या करेंगे, फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स। चेक कर लेते हैं क्या इसमें कोई ऐसा आई फिनिश है, फिनिश की कोई ऐसी आई, फिनिश आई इक्वल टू कोई ऐसा है कि जो फॉल्स हो, नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे हम, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, कोई आई ऐसा नहीं मिल रहा तो कहाँ पे जाएंगे, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे यहाँ पे आए, हमने देखा क्या फिनिश ऑफ आई नॉट इक्वल टू ट्रू, क्या ऐसा है कोई ऐसा फॉल्स है यहाँ पे, नहीं है कोई भी, सारे के सारे क्या है हमारे, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है, कोई भी ऐसा फॉल्स नहीं मिल रहा हमें। तो फॉल्स नहीं मिल रहा तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा क्या है, सिस्टम डेडलॉक फ्री है। डेडलॉक में कब होगा, अगर कोई भी यहाँ पे फिनिश ऑफ आई फॉल्स मिल जाता तो उस केस में क्या होता, हमारा सिस्टम डेडलॉक में होता। बट यहाँ पे क्या है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रही है वैल्यू, मीन्स ये कंडीशन क्या हो रही है कि फिनिश ऑफ आई नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक, ऐसा तो कोई है ही नहीं, नॉट इक्वल टू ट्रू मीन्स फॉल्स, कि फिनिश ऑफ आई इक्वल टू, अगर यहाँ पे हमें फॉल्स मिल जाता तो क्या होता, आई की कोई भी वैल्यू मिल जाती तो क्या होता, सिस्टम हमारा डेडलॉक में होता। बट ऐसा हो नहीं रहा तो सिस्टम क्या है हमारा, डेडलॉक फ्री है, मीन्स सेफ स्टेट में। क्लियर है। यहाँ पे ये एल्गोरिदम है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा के दिखा दिया। ठीक, तो ये हमारे पास फिनिश की वैल्यू आ गई, सब के सब क्या हो गए हमारे पास, ट्रू हो गए। ट्रू हो गए मीन्स क्या हुआ, हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है, डेडलॉक फ्री है। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।